हेलो हेलो। मिल्कीपुर में उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है दोस्तों। वही मिल्कीपुर है जहां पे ये अयोध्या लोकसभा में समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को धूल चटाई थी। लेकिन मिल्कीपुर का जो उपचुनाव होने वाला है उसमें अब भारतीय जनता पार्टी के लोग उसका बदला मिल्कीपुर से लेने के लिए तैयार है। लेकिन जनता की राय लेते हैं, क्या जनता के मन में है, जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को क्या चाहती है, किसको जिताना चाहती है, लोगों से पूछते हैं। क्या नाम है भाई? मेरा नाम भारत तिवारी है जी। महाकाल समोसा वाले के नाम से हम प्रसिद्ध है। अच्छा जी। तो भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से लोकसभा में हार हुई थी जी, क्या उसका बदला मिल्कीपुर में आप लोग ले पाएंगे या भारतीय जनता पार्टी ले पाएगी? देखिए, हमारे यहाँ सिर्फ एक कष्ट था, इसीलिए हमारी तरफ से हारी थी। अब वो कष्ट का निदान हो गया है योगी बाबा की तरफ से। सिर्फ किसान परेशान थे आवारा पशुओं से। अच्छा। एक भी आज की डेट में हमारे यहाँ आवारा पशु नहीं है, दिखाई नहीं दे रहे, सब चले गए। और जो है, और हम लोग पूरी मजबूती के साथ काम करेंगे। और वैसे भी हमारे बूथ से कभी हारी नहीं है बीजेपी। अच्छा। और ना ही हारेगी। क्या ऐसा फैक्टर रहा कि 2024 में लोकसभा अयोध्या हारना पड़ा भारतीय जनता पार्टी? भैया, उसका तो फैक्टर ये था कि पहला नंबर बेरोजगारी, दूसरा नंबर आवारा पशु। आवारा पशुओं से इतना परेशान हम लोग थे, इतना परेशान रहे, और उधरी बेरोजगारी से इतना परेशान रहे कि गिदारे कहूँ पासे न हुए, कहूँ पर्चा लीक हो जाए तो कहूँ गुहार लगे। यही टाइम तंग आए कि हम कहा इनका हराओ, आगे बाद में फिर जो काम सही हुए तो जिताओगे। और अब भैया जो है ना, अब तो बच्चे लगते हैं, अब सब लग गए हैं। और अब जो है हमारा पशुओं से बढ़िया सब किसान चैन की नींद सोता है। अच्छा। अब सी टेंशन नहीं ना, अब जोरदार से जीत मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी का परचम लहराए। खेत में अब किसानों को नहीं जाना पड़ता। अरे भैया, जो किसान है इतना प्रसन्न है, हम देखी था गाँव गाँव अपनी दुकान पर बैठ के इतना प्रसन्न है आगे बताओ तो है कि भैया ये आवारा पशुओं से इतना खुशहाल है कि क्या बताए थी। बस बाबा से यही रिक्वेस्ट है कि एक बार यही बेरोजगारी में थोड़ा ध्यान दे दिए बस। जो हाँ, ये जो नौयुवा साथी घूमत है इधर उधर, पर्चा लीक होता है, थोड़ा कहूँ लग जाए बस, और बाकी अब टेंशन खत्म है। वैकेंसी नहीं निकल रही है इस पे? बस वही वैकेंसी तो का टेंशन है। जैसे नौयुवा साथी जो BA MSc BTC कर लिए हैं, अरे बहुत तो भैया सभी लगता है, लेकिन अब और लग गई है। और बाकी हमारी गांव की जो क्षेत्रीय जनता है वो बहुत प्रसन्न है। और पूरी तैयारी के साथ में बीजेपी के परचम मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में लहराए। अवधेश प्रसाद जो सांसद हैं वो कहते हैं भैया 50,000 से की भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे हम यहाँ से। भैया, अवधेश दादा का क्या हाल है बताइए, उनका तो हम देखबे नहीं बहन, जब से चुनाव जीते कहा बताई भाई, उनके विषय में न पूछो, तंग आएगा। हाँ, अब जैसे वे होते तो ठीक रहा। कुछ काम वाम नहीं करवाए गांव में? अरे काम तो उतना करवाए गए हैं कि कौनो कंपनी नहीं करवाई। अगर बहादुर मऊ ग्राम सभा देखा जाए तो आदर्श गांव लोहिया ग्राम सभा है, ये अवधेश प्रसाद की ही देन है। लेकिन जैसे राजनीति का ये मतलब थोड़ा हुआ कि मतलब चुनाव जीत जाओ कभी दिखो ना, चाहिए साल भर में 6 महीने में, मतलब 1 साल में 2 बार तो जनता के बीच में जाना ही चाहिए। अच्छा, जो उनके बेटे हैं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं जीत प्रसाद जी, क्या वो आते हैं गाँवों में, क्षेत्रों में घूम रहे हैं? देखो, नया चेहरा है, अभी तक तो हम नहीं देखे हैं। अच्छा, अभी तक देखे नहीं है? हाँ, आएंगे तब मुलाकात करेंगे, देखा जाएगा। अच्छा, अभी मौके पे हमारे वर्तमान जो उम्मीदवार हैं वो आए थे। अच्छा, ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी से जो पूर्व विधायक गोरखनाथ बाबा थे और एक नए प्रत्याशी कोई चंद्रभान पासवान टिकट मांग रहे हैं, भैया देख रहे हैं किसको, मतलब अगर चंद्रभान को टिकट मिले या अगर गोरखनाथ? मेहनत देखा जाए चंद्रभान पासवान के उतना कोनो प्रत्याशी मिल्कीपुर विधानसभा में करें नहीं। मेहनत इतनी मेहनत किया है इनके चंद्रभान पासवान व्यक्तिगत, उनके पिताजी, उनकी जो है वाइफ, भाई साहब हमारे गांव में कम से कम इस रोड से कम 50 बार गुजरी है। और इतना मेहनत घर घर गांव गांव जाकर इतना प्रचार हो गया है कि क्या बताएं। अब लेकिन बात चंद्रभान पासवान और गोरखनाथ की नहीं है, बात पार्टी की है। वो किसी को भी टिकट दे देंगे तो जीत जाएगा। यानी भारतीय जनता पार्टी से किसी को भी टिकट मिल जाएगा, चाहे क्षेत्रीय हो या बाहरी हो। भाई साहब, महाकाल का चैलेंज है, परचम लहराएगा मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र की बदला ले ले हो। अरे यार, अच्छा, तो आप लोगों ने जैसे बताया, क्या नाम है, इस बार भारतीय जनता पार्टी का एज है, तो यहाँ पे जो कार्यक्रम है कौन सा कार्यक्रम था? ये भैया हर साल की तरह इस साल भी
1100 मात्र शक्तियों का दुर्दुरिया का आयोजन सामूहिक रूप में करवाया जाता है भाबरमऊ में। तो दुर्दुरी 1100 माताएं इकट्ठा थी। और प्लस में हमारे ग्राम सभा क्षेत्र के जो माता रानी के भक्त हैं सब मिलाकर 2-2.5 हजार आदमी इकट्ठा थे। अच्छा, मतलब ये कोई राजनीतिक नहीं है, गांव वाले मिलके ही अपना ये सामूहिक कार्यक्रम है, हर साल करवाया जाता है। तो क्या कोई नेता उता भी यहाँ पे आए थे? हाँ, चंद्रभान पासवान जी की पत्नी कंचन पासवान जी पूरा प्रोग्राम में समय दिया। नहीं, कितने प्रत्याशी कौन कौन सी पार्टी के आए थे यहाँ पे? यहाँ बीजेपी के प्रत्याशी आए थे, चंद्रभान पासवान जी की पत्नी। अच्छा। और जो है उत्कर्ष पार्टी के उम्मीदवार आए थे। और अंत में आए थे अवधेश प्रसाद जी के पुत्र अजीत भाई। तो यहाँ पे जो प्रत्याशी आए, योगदान बीजेपी की तरफ से मिला है। चंद्रभान पासवान जी की पत्नी ने 10 बोरी लाई। अच्छा। 1100 रुपए का योगदान प्रोग्राम को और अच्छा बढ़ाने के लिए अगले साल। और उसके बाद में उत्कर्ष पार्टी की तरफ से 1000 रुपए का दान आया था। और जो है अजीत भैया अंत में 500 रुपए का दान देकर गए हैं। 500 रुपए? जी सर। अरे तो सांसद जी के बेटे हैं, 500 रुपए देकर के गए। अब देखिए वो अपनी अपनी सोच है। फिर एक बार तो एक नया चेहरा है, अभी पहली बार तो आगमन हुआ है गाँव में। अच्छा। अभी उनको ये पता नहीं है कहाँ क्या करना चाहिए, क्या कैसे पेश आना चाहिए। वो तो अपनी अपनी सोच है। तो इस बार क्या लग रहा है कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में किस में लड़ाई लग रही है आपको? दिख रही है, मतलब आगे कौन दिख रहा है? देखिए हमारे बूथ पर हमेशा बीजेपी जीती है। अच्छा। 2 बार से लगातार। विधानसभा में क्या लग रहा है? 3-4 बार। और 3-4 बार से मतलब लगातार। और उसके बाद विधानसभा में जो ये नया उपचुनाव होने जा रहा है, इसमें तो कोई कहने की बात नहीं। हमारे यहाँ बीजेपी फिर जीतेगी। अच्छा। समाजवादी पार्टी का इस बार वो जितना पाते थे उससे भी कम पाएंगे। देखो जो ये वादे करते हैं वो पूरा नहीं करते हैं। अच्छा। हम लोग ने 1-1 रुपया इकट्ठा कर अम्बेडकर पार्क बनाया। संसद जी को बुलवाया, जो मौके पे हैं अयोध्या के अवधेश जी, इनको बुलवाकर इनका मुंह कथित बनवाया। अच्छा। और इन्होंने अपने कोटे से सड़क पास की। अरे क्या होगी, 200 मीटर या 300 मीटर होगी बस। अच्छा। आज तक नहीं काम हुआ। अब झूठे आश्वासन पर हम मतदान नहीं करेंगे। तो बाबा जी कौन सा पार्क बता रहे हैं? अम्बेडकर पार्क। अम्बेडकर पार्क। वो तो संविधान का वो बताते, संविधान हम संविधान की रक्षा करते हैं। और जिस संविधान को बाबा साहब ने बनाया उन्हीं के लिए पार्क में कुछ किया नहीं। कुछ नहीं भाई, आप आरोप लगा रहे हैं भाई। ये लोग आरोप भाई, ये मुश्किल है। 400 मीटर नहीं, बस 250-300 मीटर है बस। तो बना नहीं मतलब वो भी। अरे भैया 1 रुपया दब से हुए नहीं भैया। हाँ। अच्छा दादा, क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम हनुमान दत्त पांडे। अच्छा दादा, क्या लग रहा है मिल्कीपुर में अब की इस बार में, क्योंकि समाजवादी पार्टी यहाँ से अधिकतर बार जीती है, तो समाजवादी पार्टी को मजबूत माना जाता है क्योंकि जो एसटी समाज के लोग हैं वो भाई हमारी नजर में तो भाजपा इस बार भी नहीं, भाजपा है, लेकिन जातीय समीकरण से अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी का एज है, क्योंकि यहाँ पे लगभग 1.25 लाख के आसपास में एसटी मतदाता है और अवधेश प्रसाद भी एसटी समाज से आते हैं। तो क्या जातीय समीकरण के हिसाब से समाजवादी पार्टी भारी पड़ रही है? अभी हमारे हिसाब से तो हमारे इस बूथ पर तो कई बार से जो भाजपा ही जीते। नहीं, बूथ पे नहीं है, मतलब पूरे विधानसभा की बात कर रहे हैं। विधानसभा में बूथ की बात में नहीं कर सकता। भाजपा और कोई नहीं निकाल पाएगा। हमारे यहाँ भाजपा ही जीतेगी। अच्छा। हमारे यहाँ लगभग बोलबाला दिख रहा है। अच्छा, क्या लग रहा है कि भाजपा जीतेगी कि इन्होंने काम नहीं कराया? नहीं, काम कराया। लल्लू से इसके पहले विधान लोकसभा में, अब उन्होंने जो है 10 साल वो कंटिन्यू लगातार रहे, लेकिन यहाँ हमारे यहाँ नहीं आते, इसलिए वो हारे हैं। वो जो भैया चुनाव पिछला हारा गया था, वो जो प्रत्याशी थे हमारे लल्लू दादा, जैसे वो आते नहीं थे। अच्छा। लोगों से मिलना जुलना बहुत कम था, इसीलिए जनता रुष्ट हो गई। फिर उसके बाद में आवारा पशुओं से हम लोग परेशान थे। गौशाला जो प्रधान आगे बढ़ता है, कर्मचारी घूस मांगते हैं, पहले 1 लाख दिए तो तुम्हें गौशाला दी। अच्छा। गौशाला का निर्माण नहीं हो पाया हमारे यहाँ। ये तो अब काज नहीं, कहाँ से ऊपर कोई चमत्कार ही समझो भैया, एक को बचवा नहीं ना। सारे हमारा पशु चले गए, सब गौशाला को। बड़ा गौशाला है ना अलियापुर के पास कुआसी में, वहीं पे सब गाड़ी लगी हुई है, सब जा रहे हैं झराझर। हाँ, तो अब कोई दिक्कत नहीं है, मतलब जितनी भी समस्याएं थी मिल्कीपुर की सब दूर हो गई। और एक बात बता दी,
विकास भी गांव में खूब हो रहा है। अच्छा। बाबर मऊ चमाचम। हाँ, बाबा के सब कृपा है। राशन सब मिल रहा। राशन भाई तो राशन तो मिलेगा ही। राशन फ्री में राशन मिल रहा है, बराबर सबकी पेंशन आ रही है। अच्छा। गांव में ग्राम सभा प्रधान जी है हमारे गांव के तारकेश्वर तिवारी जी। पूरा इंटरलॉकिंग नाली झकाझक जो उन्होंने विकास का नारा मुद्दा उठाया था वो पूरा कर दिया बाबा जी के कार्यकाल में। कोई दिक्कत नौकरी मिलत है सरकार में, नौकरी मिल रहा है। देखो नौकरी भाई बेरोजगारी मुद्दे पे पिछली बार अभी हम पीछे बात किए थे, बेरोजगारी मुद्दा तो था ही। अच्छा। और प्लस इसमें जो मतलब कमियां क्या देख रहे हैं सरकार, मतलब कौन सी कमी दूर कर ले तो जिससे मतलब ये भारतीय जनता पार्टी जो है मतलब सही हो सरकार के पास है वो अपना सहयोग दे रही। नौकरी की बात तो नौकरी अगर पोस्ट हमारे पास 1000 पोस्ट है और 10,000 आदमी खड़े हैं तो हम 10,000 कहाँ दे पाएंगे? नहीं भाजपा कहाँ दे पाएगी? अच्छा ये बताइए है कि आप कोई सहयोग उसमें करना चाहें, पार्टी से मांगना चाहें तो आपको सहयोग पार्टी दे सकती है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किसको कैंडिडेट आप देखना चाहते हैं? हम तो भाई भाजपा कैंडिडेट देखना चाहते हैं। अरे किसको देखना चाहते हैं? 2-3 लोग रेस में है ना। अब रेस में तो कौन ज्यादा पसंद है? हमें तो चंद्रमान का आशा है। चंद्रमान पासवान को आप पसंद करते हैं? उतनी मेहनत किसी ने प्रत्याशी बीजेपी का किया ही नहीं है। ज्यादा बैठो। पूरे क्षेत्र में, पूरे मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में चंद्रभान पासवान की तरह किसी ने मेहनत नहीं किया। अच्छा। मतलब जनता की घर घर में प्रचार है चंद्रभान पासवान का, घर घर गए हैं। अच्छा। और आज आ भी रहे हैं, हर प्रोग्राम में सम्मिलित रहते हैं, दुख सुख में आज आ रहे हैं। और उससे पहले कोई नेता नहीं आता था। अच्छा। क्या हाल है बाबर मऊ, क्या हाल इस खलिया क्षेत्र का। आवारा पशुओं से परेशान, बेरोजगारी से परेशान, और सारी भैया अब चैन की सांस मिली। इस बार यानी कि कहने का मतलब आपके भारतीय जनता पार्टी यहाँ से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, हर हाल में जीतेगी। अच्छा। हाँ। घोषित नहीं करता हम। टिकट घोषित करें चाहे जिसको दे दे, और बाकी मेहनत के हिसाब से देखा जाए चंद्रभान पासवान। अच्छा ठीक है, और भी लोगों से पूछते हैं। हाँ। दादा क्या नाम होगा आपका? हमारा चंद्रभूषण शुक्ला नाम है। अच्छा ये बताइए, मिल्कीपुर में उपचुनाव है, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी चुनाव यहाँ से लड़ रही है एक साथ में। क्या लग रहा है कौन सी पार्टी यहाँ पे भारी चलेगी? भाजपा। भाजपा। हाँ। भाजपा क्यों? भाजपा इसलिए हर काम कर रही है भाजपा। यही भाजपा तो 2024 में की लोकसभा में हारी भी तो थी। हारी थी, वो गलत उसमें आ गई थी। किसमें गलत में? अरे ये पैसा रुपया इधर उधर करने में। इसके पहले जो सांसद जी थे काम वाम करवाते थे लल्लू जी? हाँ बीच बीच करवाते थे। अच्छा। ऐसी बात नहीं है, लेकिन आवाजाही गमन बहुत कम था। हाँ। तो इस बार लग रहा है आपको कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जाएगी? हाँ हाँ। अच्छा क्या मिल्कीपुर विधानसभा से। तो इसके पहले के जो सांसद है, मतलब इसमें वर्तमान के उदय प्रसाद जी, ये काम वाम सही से नहीं कराते थे क्या? नहीं नहीं, कभी नहीं। अरे कई बार ये विधायक मिल्कीपुर से बन के जा रहे हैं। हाँ कई बार गए। तो कैसे जनता अगर नहीं वोट दे रही होती तो कैसे जीत जाते? अरे वो अब क्या बताएं। हाँ, चूक का कोई दवाई नहीं है। इस बार नहीं देंगे ना।